गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद कादिर में। और मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्लास 10th की बुक द फर्स्ट फ्लाइट का थर्ड चैप्टर, जिसका सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट हम एक्सप्लेन कर चुके थे। उसका सेकंड पार्ट हम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन द नेम ऑफ दैट सेकंड पार्ट, द ब्लैक एरोप्लेन। ओके, सो इन दिस विल ऑल्सो स्टडी अबाउट द फ्लाइंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. जो ऑथर हैं इसमें बता रहे हैं कि जो मून है, मून मेरे ऊपर यानी कि इनके जो जहाज़ चल रहा था उस जहाज़ के ऊपर एकदम बहुत ज़्यादा निकला हुआ था, और जो स्टार्स थे बहुत ज़्यादा शाइनिंग कर रहे थे। ठीक है, और पूरे आसमान में देयर वाज़न्ट अ क्लाउड इन द स्काई, और इस आसमान में कोई भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और मैं एक अकेला था जो पूरी कंट्री यानी कि पूरी कंट्री सो रही है। और उस कंट्री सोने का मतलब ये हो गया कि रात में उड़ रहे, इनका एक ही एरोप्लेन था जो रात में अकेला उड़ रहा था सोते हुई कंट्री के ऊपर। ठीक है, आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन। गाइस, इसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। एरोप्लेन का नाम क्या था? डकोटा। ठीक है, आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा, यानी कि ये अपना पुराना जो ओल्ड डकोटा एरोप्लेन है वो उड़ा रहे थे ओवर फ्रेंच। ठीक है, बैक टू इंग्लैंड, यानी कि फ्रेंडशिप इंग्लैंड के लिए। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। अब उस पर उनका एक सपना भी देखना जायज़ था। ये सपना भी देख रहे थे कि मैं जल्दी से पहुंच जाऊं और अपने फैमिली के साथ हो लूँगा। ठीक है, एंड आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी में देखा 1:30 इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह का 1:30 बजा हुआ है। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, उन्होंने पेरिस कंट्रोल को कॉल किया। आई थॉट, मैंने सोचा, एज आई लुक्ड डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन। ठीक है, जैसे ही उन्होंने जो एरोप्लेन की जो नोज़ होती है आगे का हिस्सा उसको देखा। आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, यानी कि एक लाइट बिग सिटी के जो बड़े बड़े शहर वहाँ की जो लाइट है, ठीक है, इनके सामने है। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, और मैंने रेडियो ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हियर। तो ये एक बात करने का तरीका होता है, जिस तरह से हम लोग बात करते हैं इसी तरह से हर एक जैसे पुलिस वालों का अलग बात करने का तरीका होता है, वो लोग भी बोलते हैं ओवर कंट्रोल ओवर, आर्मी में भी यूज़ करते हैं ओवर। तो इसी तरह से यहाँ पर भी यूज़ किया जा रहा है, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-800 ओवर। तो इस तरह से उन्होंने बात किया हियर। तो कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। तो इन्होंने बोले मैं इंग्लैंड के लिए अपने रास्ते पे हूँ, इंग्लैंड के लिए जा रहा हूँ ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियोज़ आंसर्ड मी इमीडिएटली, वहाँ से आंसर तुरंत मिला, DS-088 आई कैन हियर यू, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यानी कि ये DS एक जहाज़ का नाम होता है शॉर्ट में। ठीक है, हर एक। तो आप बोलते हैं आई कैन हियर यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ। अब आपको बता रहे हैं कि आपको 12 डिग्री आपको टर्न करना है, DS-088 ओवर। आई चेक द मैप एंड द कंपास, उन्होंने मैप चेक किया और कंपास चेक किया। स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल, और उन्होंने अपना सेकेंड और जो लास्ट फ्यूल था वो भी ऑन कर दिया। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवार्ड्स इंग्लैंड, और इंग्लैंड को मतलब इंग्लैंड की ओर 12 डिग्री जो 12 डिग्रीज थी उसको थोड़ा सा झुका दिया वेस्ट की ओर। ठीक है, आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, यानी कि ब्रेकफास्ट तक तो मैं पहुंच ही जाऊंगा। आई थॉट, ऑथर सोचते हैं, आई कुड अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, उसके बाद वहाँ जाकर मैं बहुत अच्छा से इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूँगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, बहुत अच्छी फ़्लाइट थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, यानी कि जब इन्होंने बादल देखे तो पेरिस उनसे 150 किलोमीटर दूर था। स्टॉर्म क्लाउड, वहाँ पे स्टॉर्म क्लाउड्स थे, देवर ह्यूज, बहुत बड़े बड़े जो क्लाउड थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने एक बहुत बड़ा बादल का पहाड़ खड़ा हुआ है आसमान के ऊपर। ठीक है, आसमान के आर पार। आई न्यू, मुझे पता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। ठीक है, तो ये इन्हें पता था कि इसके ऊपर से नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और मेरे पास ज़्यादा फ्यूल भी नहीं था कि मैं उसके नॉर्थ या साउथ से चक्कर लगा के निकलूँ। आई ought टू गो बैक टू पेरिस, मैंने
पेरिस जाने का प्लान कर लिया। आई थॉट मैंने सोचा, आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मुझे घर जाना था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, और उन्हें ब्रेकफास्ट करना था। आई विल टेक द रिस्क, वो बोलते मैं रिस्क ले लेता हूँ। आई थॉट मैंने सोचा, एंड फ्लू दैट ऑल डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और वो जो ऑल डकोटा जो एरोप्लेन है इन्होंने तूफ़ान के अंदर एंटर कर दिया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, जैसे ही वो क्लाउड के अंदर गए तो हर एक चीज़ काली काली नज़र आने लगी। ठीक है, इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, यानी कि बड़ा मुश्किल मतलब नामुमकिन था किसी अपने एरोप्लेन से बाहर का कुछ नज़ारा भी देख लें, बड़ा मुश्किल था, नामुमकिन था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, यानी कि हवा की वजह से ऊपर नीचे जो ओल्ड डकोटा एरोप्लेन है वो मूव हो रहा था, हिल रहा था। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास देखा। आई कुडंट बिलीव, मैंने विश्वास ही नहीं किया मैं अपनी आंखों पर। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड डाउन एंड डाउन, यानी कि जो कंपास है वो टर्न किया जा रहा है ऊपर नीचे, मतलब पूरा राउंड हो रहा है, ऊपर से नीचे 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 से ऊपर, इस तरह से घूमते जा रहा है। इट वॉज डेड, और फिर वो डेड हो गया। इट वुड नॉट वर्क, अब उसने मतलब वो काम नहीं करता। ठीक है, द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड, जो भी इंस्ट्रूमेंट थे वो भी सारे ख़राब हो गए। ठीक है, आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो देखा। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, तो उन्होंने आवाज़ लगाई हेल्प के लिए, तो वहाँ पर कोई आंसर नहीं आया। ठीक है, रेडियो भी बिल्कुल ख़राब हो गया था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और मुझे ये भी पता नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ हूँ, ना तो मेरा कंपास काम कर रहा था, ना ही मेरा रेडियो काम कर रहा था, मैं कहाँ हूँ ये भी नहीं पता था। तो आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, में तूफ़ान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, मैंने देखा बिल्कुल मेरे पास क्लाउड, मतलब बादल में से आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स, उसके पंखों पे कोई भी लाइट नहीं थी, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, और मैं देख सकता था कि तूफ़ान में ये मेरे बगल में उड़ रहा है। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं उसका पायलट का फेस भी देख सकता था। टर्न टुवार्ड्स मी, इन्होंने मेरी ओर, जो पायलट था वो मेरी ओर मुड़ा, और उसने आई वॉज़ वेरी ग्लेड टू सी अनदर पर्सन, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ दूसरे पर्सन को देखकर। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है यहाँ पर, ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ उठाया और हिलाना शुरू कर दिया। ठीक है, मतलब हैंड शेक करना शुरू कर दिया, बाय जैसे बोलते हैं, हाय बोलते हैं, इस तरह से शुरू कर दिया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वो बार बार मुझसे बोल रहा था कि सर मुझे मेरा पीछा करो, मुझे फॉलो करो। ही नोज़ दैट आई एम लॉस्ट, उसे पता था शायद, उसे पता है शायद मैं खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने नॉर्थ की ओर अपना एरोप्लेन टर्न किया धीरे से, इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, और मेरे लिए बड़ा आसान हो गया था उसको फॉलो करना। आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ऑबिएंट चाइल्ड, मैं एक मतलब आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस एरोप्लेन के पीछे बिल्कुल जाता जा रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर, आधे घंटे के बाद वो जो एरोप्लेन था हमारे सामने क्लाउड में था। नाउ देर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर, तो उसके बाद 5-10 मिनट तक हमारे उनके में जितना फ्यूल था वो 5 से 10 मिनट तक ही उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन, अब मुझे उन्हें फिर भी डर लगने लगा। बट देन ही स्टार्टेड गो टू डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, यानी कि जो ही स्टार्टेड, यानी कि जो एरोप्लेन था उसमें जो पायलट बैठा हुआ था, ही स्टार्टेड टू गो डाउन। ठीक है, वो नीचे चला गया एंड फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और वो थ्रो जो स्टॉर्म था उसको उससे बाहर निकल गया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ द लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने देखा जैसे मैं वहाँ से बाहर निकला क्लाउड से, तो मैंने देखा कि 2 लाइन हैं, 2 पट्टियाँ हुई हैं जो कि मेरे सामने हैं, लाइट चल रही है वहाँ पर। इट वॉज अ रनवे, एक रनवे था, एन एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मैं सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैंने अपने दोस्त को पीछे देखा ब्लैक एरोप्लेन में। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पर कुछ था ही नहीं। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, तो एरोप्लेन जो था ब्लैक वो तो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, वो उनको कहीं पे भी नहीं देख पाए। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द
ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। उसके बाद ये वहाँ पर उतरे, उन्होंने अपना जो जहाज़ वहाँ पर उतारा और वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे, और उन्होंने मतलब आगे जाने से भी रुक गए, ठीक है। फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। फिर सबसे पहले कंट्रोल टावर गए। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। तो उन्होंने उनसे पूछा, ये बताओ भाई जो पायलट था वो कौन था और मैं कहाँ था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उससे थैंक यू कहना चाहता था। शी लुक्ड एट मी ए वेरी स्ट्रेंजली, वो उसने मेरी तरफ देखा और वो हंसने लगी। तब वो हंसने लगी। उसने कहा दूसरा एरोप्लेन, और इस तूफ़ान में नो अदर एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग टुनाइट। आज तो कोई भी एरोप्लेन नहीं उड़ा है। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडर। यानी कि रेडर एक यंत्र होता है जिसमें जहाज़ों के जो मूवमेंट होते हैं उसको देखा जाता है। तो बोली रेडर में सिर्फ और सिर्फ मुझे आपका ही एरोप्लेन नज़र आया था। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और रेडियो। तो उसने बोले ऐसा कौन है जिसने मुझे बिना कंपास के बिना रेडियो को यहाँ तक पहुँचा दिया। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, और मेरे टैंक में ज़्यादा फ्यूल था भी नहीं। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन। वो आदमी कौन था जो ब्लैक एरोप्लेन में उड़ रहा था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट, और हवा मतलब तूफ़ान में उड़ रहा था जिसकी कोई भी क्या नहीं थी, लाइट भी नहीं थी। तो गाइज़ ये कभी एक चमत्कार भी हो जाता है हम लोग के साथ, ठीक है। ईश्वर, आप लोग ने सुना होगा कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। ये तो एक कहावत इनके ऊपर बिल्कुल सही बैठी हुई है। तो आई होप सो कि ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई हो, और प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें सो जिससे मुझे अच्छा लगा करें। एंड मैं जो भी वीडियो बनाया करूँगा थोड़ा सा मुझे और मतलब आप लोग से प्रेरणा मिलती रहेगी कि हाँ चलो बच्चे लाइक कर रहे हैं तो मैं इसको और बनाऊँ। अदरवाइज़ आप लोग अगर लाइक नहीं करोगे तो even it will be my responsibility to just upload video, but it is my humbly request to all, please you all the people, please like my video and subscribe it and also share. Thank you so much.